ये पूरी थाली देख लो, दिस इज़ द गुजराती थाली ऑफ ब्रेकफास्ट। हमारे पास है फाफड़ा, ढोकला, खांडवी, मिर्च का अचार एंड जलेबी। ये पहले कौन दिया आपने? यार क्या लाजवाब चीज़ है, मतलब इसका कोई रिव्यू नहीं है भाई, ये खत्म है, ये एंड है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बी ऑसम TLF। तो आज हम लोग घर से निकले थे कुछ और सोच के, और कुछ और ही हो गया क्योंकि लाइफ तो बड़ी अनप्रेडिक्टेबल है। तो हम लोग आ चुके हैं सेक्टर 16 पंचकुला में, और यहाँ पे मुझे एक बड़ी सी प्यारी सी शॉप मिली जिसका नाम था फ्लेवर्स ऑफ गुजरात। तो मैंने जब यहाँ पे आके पता किया ना, तो मुझे पता लगा कि यार ये कोई नॉर्मल दुकान नहीं है, कोई नॉर्मल स्वीट शॉप नहीं है, ये है ऑथेंटिक गुजराती फ्लेवर्स के साथ कुछ खास सामान देने वाली दुकान। तो बी ऑसम की टीम खाने से कैसे दूर रह सकती है, और जेठालाल मेरे भी फेवरेट है, तो मैंने कहा गुजरात का फाफड़ा जलेबी आज मैं भी ट्राई कर लूँ। तो इसीलिए आज हम लोग ट्राई करने वाले हैं फ्लेवर्स ऑफ गुजरात के कुछ ऑथेंटिक डिशेस। लेकिन वीडियो को पूरा देखने से पहले ज़रा जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट करके और जगह भी बता दो। तो आओ चलो चले अंदर। यहाँ कहानी घर घर की वाली फील आ रही है मुझे अब। सबसे पहले तो ऊपर जो इनकी डेकोर है वो देखो, मतलब दैट इज़ सो क्यूट। छोटी छोटी सी बकेट्स। वैसे कहते हैं गुजराती बहुत स्वीट होते हैं, लेकिन इनके जो स्नैक्स होते हैं वो स्वीट नहीं होते, ये मुझे अभी पता लगा है। तो आई एम गोइंग टू ट्राई इट आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि खाने के लिए काफ़ी कुछ दिख रहा है। और ज़रा अभी हम ज़रा जाके पूछते हैं कि हमें खाखरा है, यहाँ पे फाफड़ा है, थेपला है। बोलने में इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, और सब चीज़ें अलग अलग बोल रहे हैं। हो गया बहुत, छोले भटूरे, बटर चिकन, ये सब चीज़ें बोल बोल के मैं थक गई थी। तो आज मतलब यूनिक सी और अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही है ना, तो आंखें जो है वो और खुल के आ रही है कि यार कुछ अलग मिलेगा। और चकली भी है, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो चलिए पूछते हैं कि आज हमें ये क्या खिलाएंगे। तो अभी ये बन रही है इनकी स्पेशल जलेबी, तो देखते हैं कैसी बनती है, क्योंकि जलेबी तो हम लोगों ने बहुत जगह खाई है, लेकिन ये कह रहे हैं कि इनकी जलेबी में कुछ खास है। तो आज वो पता करेंगे हम कि क्या खास है। लेट्स सी। और सर साथ में आप ये प्लेट पकड़ के खड़े हैं। सो बेसिकली जो ऑथेंटिक गुजरात का प्रोडक्ट है, फाफड़ा विद जलेबी और अचार, मिर्च के अचार के साथ खाया जाता है। तीखा और मीठे का कॉम्बिनेशन। तो ये मिर्च का अचार है, ये मिर्च का अचार है, और ये फाफड़ा है। ये फाफड़ा जो हम लोग यहाँ पे लोकली सभी गुजराती, मेड बाय द गुजरातीज ओनली। ओके। और उनकी अपनी अपनी किचन है, तो वी आर और इसके साथ जलेबी खाई जाती है। जलेबी का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसमें आपको जो ऑथेंटिक, जो वहाँ पे लोग ब्रेकफास्ट का एक मेन स्टेपल फूड आप कह सकते हो वहाँ का है, तो वी आर सर्विंग हियर। आज हम लोगों को लाइव तारक मेहता का उल्टा चश्मा का ब्रेकफास्ट दिखा रहे हैं। यस, तो वी आर ट्राइंग टू गिव यू द दैट टेस्ट कि जो आप वहाँ पे इजीली गुजरात में मिलता है, तो चंडीगढ़ में भी और ट्राई सिटी में यू विल गेट इट हियर। तो सर आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे? अबाउट अ ईयर वी हैव स्टार्टेड दिस विद द स्नैक्स। स्लोली ग्रेजुअली वी एंटर्ड इन लाइव सेगमेंट ऑल्सो, बिकॉज द कोविड की वजह से बहुत सी चीज़ें बीच में बंद थी। नाउ स्लोली ग्रेजुअली everybody is asking live things also, so we are giving you the। तो कैसा मतलब रिस्पांस आ रहा है लोगों का ब्रेकफास्ट को लेके, ऑथेंटिक गुजराती ब्रेकफास्ट को लेके? चंडीगढ़ वालों का कैसा रिस्पांस आ रहा है? बिकॉज चंडीगढ़ और नियर बाई जो भी अभी भी थोड़ा सा ये है कि लाइव काउंटर को वो लोग अवॉइड कर रहे हैं, पर स्टिल दे आर मेकिंग द ऑर्डर फ्रॉम जोमेटो और डिफरेंट ऑनलाइन प्रोडक्ट जो जहाँ से ले सकते हैं। और हम लोग यहाँ पे कोशिश करते हैं जो फास्ट फूड यहाँ पे मिल रहा है, तो आपको साथ साथ सुबह सैटरडे और संडे को डेफिनेटली आस्किंग, बट वीकडेज में दे कैन प्लेस द ऑर्डर ऑनलाइन एज वेल। बट येस, टेस्ट इज़ डिफरेंट, ऑथेंटिक है, और दे लव द प्रोडक्ट। ट्राई कर लिया जाए अब, लेकिन मैं जलेबी का वेट कर रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो अचार कुछ ज़्यादा ही मिर्ची वाला हो और मेरी जीभ थोड़ी सी जल जाए। तो मैं अभी वेट कर रही हूँ जलेबी भी आ जाए, तो इकट्ठा ही ट्राई करते हैं हम लोग। सो अब टाइम है स्पेशल टेस्ट का। मिर्ची का अचार हमने लगा लिया है बहुत ही अच्छे तरीके से। थोड़ा सा डर लग रहा है मुझे, लेकिन उसके लिए मेरे पास जलेबी है। नाउ द टाइम। एक सेकेंड, एक बार और। ओके, सो जो फाफड़ा है अपना
उसमें इतना वो नहीं होता, मतलब उसमें कोई स्पाइसेस वगैरह कुछ भी ऐड नहीं होता, दिस इज वेरी प्लेन एंड वेरी लाइट। अगर हम इसको लेकिन हाँ जो इसमें वो कहते हैं ना एक टिंग जो होता है वो डाला है मिर्ची के अचार ने। और मिर्ची का अचार मैं आपको बता दूं इतना ज़्यादा वो मिर्च वाला नहीं है कि आपका मुंह ही जल जाएगा, पानी के लिए तड़पोगे, ऐसा कुछ नहीं है। बैलेंस्ड है और काफ़ी टेस्टी है। दैट इज़ द बेस्ट थिंग, क्योंकि अगर इन दोनों को कंबाइन करके ना खाया जाए ना तो फिर आपको थोड़ा सा एक वो खालीपन सा लगेगा, लेकिन दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस करते हैं। एंड अगर इसके साथ जलेबी मिल जाए तो फिर बात ही क्या। आप जलेबी देखते हैं, टूटी तो बहुत अच्छे से और पतली पतली है और बड़ी ही प्यारी सी छोटी सी जलेबी है, क्रंची है, बेस्ट। इसमें अगर आपने एक बात और नोटिस करी हो कि जो हम फाफड़ा जो बनता है ना, मोटा होने के बावजूद भी ऑयल का कंजम्पशन बहुत कम है। सो ऑयल को जो ये लोग सोक करते हैं वो बहुत वो बनाया है या प्रिपरेशन इस तरीके से होती है, ऑयल का कंजम्पशन कम हो, हेल्थ के लिए अच्छा हो। अभी सर मैं सर को इसलिए बोलने दे रही हूँ कि मैं क्या सर आप आराम से बोलो, क्योंकि जलेबी ने मेरा दिल जो है वो आपको जीत पूरा लिया है। टाइम दे दिया है। मतलब प्यार हो गया मुझे, इतनी टेस्टी जलेबी, देसी घी की जलेबी, और मतलब क्या मस्त बनी है यार। और पूरा कॉम्बिनेशन इज सो लाइट, हैवी नहीं है कि मतलब यू नो सुबह सुबह खा के आपको सारा दिन नींद आती रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत लाइट है, बहुत ही अमेजिंग है। तो टेस्ट के मामले में जलेबी गोज लाइक 5 out of 10, मतलब गजब है, सच में गजब है गाइज, आई एम लिटरली टेलिंग यू। एंड फाफड़ा के साथ हमने जो मिर्ची का अचार खाया है, वैसे मुझे इसकी आदत नहीं है, बट ओवरऑल द एक्सपीरियंस आई कैन टेल यू इज 5 out of 5। तो अगर आपको गुजराती फ्लेवर्स ट्राई करने हैं, वो भी ट्राई सिटी के अंदर, तो यहाँ पे आना बनता है। अब जरा मैं जलेबी ट्राई करूँ, और चीज़ें आ रही हैं मेरे लिए, आप वो रखो। So, जो गुजरात में ऑथेंटिक ब्रेकफास्ट होता है अपार्ट फ्रॉम फाफड़ा एंड जलेबी, दे आर पुटिंग खांडवी। ये मैंने पहली, ये सिर्फ नाम सुना था मैंने। बेसन। तो खांडवी का सिर्फ मैंने नाम सुना है, बट मेरे को लग रहा है मैं लाइफ में पहली बार ये खाऊंगी यार। एंड द ढोकला वन। सो वी आर मेकिंग, सो ढोकला मैंने बहुत सारा खाया है और मेरे को बहुत पसंद है। तो ये बट आप देखिए, अगर आप इसमें देखिए ज़्यादा फ्लफी नहीं है, पानी की कंजम्पशन बहुत कम है। सो दिस इज ऑथेंटिक गुजराती थाली फॉर ब्रेकफास्ट। प्रॉपर टेस्ट होने वाला है आपका। मैंने ढोकला बहुत जगह खाया है, देखो ट्राई कीजिए आज। ये चैलेंज हो गया आज, क्योंकि ढोकला, अब जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था कि मतलब वड़ा पाव एक ऐसी चीज़ है और ढोकला, मतलब ये मैंने बहुत जगह खाया है गाइस। लेकिन सबसे पहले ये पूरी थाली देख लो। दिस इज द गुजराती थाली ऑफ ब्रेकफास्ट। हमारे पास है फाफड़ा, ढोकला, खांडवी, मिर्च का अचार एंड जलेबी, जो ऐड करता है उसके टेस्ट को रेलिश करते हैं, तो मीठे जो आपके के साथ टेस्ट बड को सुबह सुबह जगा देता है, और फिर आप सारा दिन कहते हो कि अब कुछ और आ जाए, अब कुछ और आ जाए। अब ट्राई करते हैं खांडवी मैं आज पहली बार लाइफ में ट्राई करने वाली हूँ, तो अब देखते हैं खांडवी कैसी है। सर बेसिकली ये है किस चीज़ की? बेसिकली ये बेसन का ही है, जैसा ढोकले का फॉर्मेशन है। खांडवी भी अपना स्टीम प्रोडक्ट है, बट बेस्ड होता है नारियल का, फ्रेश कोकोनट अगर इसमें ग्रेट करके डाला जाता है। मोर और लेस ढोकले में पानी का, और बहुत लाइट है, बहुत लाइट होता है, और इसमें अगर आप ओवर ईटिंग भी हो जाती है तो भी नुकसान नहीं देता। और ना ही ये ज़्यादा खट्टा है ना ही मीठा है, थोड़ा ढोकले का भाई लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा अलग, यू नो, एक स्टीम्ड डिफरेंट फ्लेवर है जो कि आपके मुंह में रहता है, लेकिन ज़्यादा वो कहते हैं ना, मतलब ना ही ज़्यादा मीठेपन की तरफ है, ना ही खट्टेपन की तरफ है, ना ही मिर्ची है। इट्स वेरी बैलेंस। और कोकोनट की इन्होंने बोला इसमें लेयरिंग है, कोकोनट का इसका बेस होता है जनरली खांडवी जब बनाई जाती है तो। और इसका शेल्फ लाइफ कितनी है सर? मैक्सिमम अगर गर्मियों में देखते हैं Day 1 ओनली, तो सेम डे कंज्यूम करनी होती है। अगर सर्दियाँ होती है मैक्सिमम 2 to 3 और कितना टाइम लगता है इसे बनाने में? इट मेक्स सो मच टाइम बिकॉज वही मैं सोच रही हूँ कि बहुत टाइम लगता है इन सब चीज़ों को बनाने में। रोल करा जाता है, उसके बाद इसके ऊपर कोकोनट की डाल के फिर इसको हल्का सा रोल करके हमें स्टीम करना होता है। ओके, देन वी हैव टू कट इट इन द स्मॉल पीसेस। तो एवरीथिंग इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। बहुत ही प्यार से बनाते हैं, तो ही कहते हैं गुजराती ना बहुत ही मीठे होते हैं, मीठे स्वभाव के होते हैं। इनकी चीज़ें भी बड़ी आराम से, बस ऐसे कहते हैं सुमड़ी में से निकल के चली जाती हैं, इतना तंग नहीं करती है। तो अब बारी है ढोकले की। सर ढोकला चैलेंज। गाइस ढोकला मतलब लेट्स
मतलब वन ऑफ दी थिंग्स विच आई ईट एवरी डे इन माई ऑफिस, डिफरेंट जगह का। तो आज देखते हैं। इसका टेस्ट डिफरेंट है। यस, बिकॉज अगर आप बाहर ढोकला जो भी देखोगे मोर और लेस उसमें कुछ चीज़ें और भी डाली जाती हैं। इसका टेस्ट सच में अलग था। और अगर आप इस ढोकले को देखोगे इसमें केवल और केवल बेसन जिसको स्टीम करके ऊपर तड़का लगाया जाता है मीठे और राई का, मीठा पानी का और राई का। दैट्स इट। और ये काफ़ी सॉफ्ट है और काफ़ी मज़ेदार है खाने में। इट्स वेरी यमी। गुजरात में इसको खमन कहते हैं। जो ढोकला एक्चुअल में होता है वो वाइट कलर का होता है, राइस के पेस्ट का बनता है। तो डिफरेंस बिटवीन खमन एंड ढोकला इज इंटायरली, यहाँ पे हम लोग जो खाते हैं ढोकला बोलते हैं, दैट इज एक्चुअली इन गुजरात खमन। सो गाइज 5 out of 10 जलेबी के लिए। देन आई हैव ढोकला। ढोकला इज 5 out of 4.5 क्योंकि अभी मैं बाकी और चीज़ें रखूँगी तो पता लगेगा। फाफड़ा के साथ मिर्ची इज़ लाइक 5 out of 5। बहुत ही लाइट और मज़ेदार है, मतलब खाते जाओ पता ही नहीं लगेगा। एंड दिस इज, मैं नाम फिर से भूल गई सर, खांडवी इज गोइंग टू किल मी लेटर। आई लाइक द खांडवी, बट खांडवी से ज़्यादा मुझे ढोकला, जलेबी एंड बाकी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा यमी लगी हैं। सो खांडवी इज गोइंग टू गेट 5 out of 4। लेकिन ये पूरी थाली इज 10 out of 10। इतनी लाइट, इतनी मतलब मस्त कि आप पूछो ही मत। मतलब मैं आराम से बैठ के और पूरी भर के खा सकती हूँ भाई। अच्छा सर, अब कुछ और ले आए हैं सर, क्या करेंगे आज? अब हमारे पेट का बस जो स्टेपल मेन फूड है, विदाउट दैट आई डोंट थिंक सो कि गुजरात पूरा होता है, तो हमें वो भी चीज़ें डालनी ज़रूरी हैं। तो ये है, ये हम लोग जो थेपला यहाँ फ्रेश रेडी करके पैक करके, बिकॉज ऑफ द कोविड वी डोंट वांट कि सभी लोगों के हाथ लगें रेगुलर, तो ये हम लोग जो थेपला होता है रोटी की तरह ही है, बट ये तो बहुत पतला है। तो ये पतला है, लेकिन पतला ही ऐसा है। लग रहा है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें डाली गई ये हैं। मेथी का फ्लेवर है। ओके। तो दिस इज ऑल्सो ईटन विद द मिर्च का अचार, विच इज़ वन डे का इमीडिएटली हम लोग रेडी करके सेम डे कंज्यूम कर सकते अरे हैं, बट यू कैन ईट विद दिस अचार एज वेल। सो अब थेपला ट्राई करते हैं यार। So, while सुना travel- बहुत है मैंने थेपला के बारे में, बट कभी ट्राई नहीं किया, क्योंकि हर बार लोग कहते थे पराठे की तरह होता है, रोटी की तरह होता है। पराठे की तरह होता है, लेकिन कितना अगर आप पतला है। लेकिन जब आप हम रोटी और पराठे का कंपैरिजन करते हैं थेपले के साथ, तो रोटी की शेल्फ लाइफ 1 दिन की होती है, थेपले की शेल्फ लाइफ 4 to 5 डेज की होती है अगर आप और फ्रेश इसके साथ हो जाए एक गर्मा गर्म चाय। आय हाय, क्या गजब, मजा ही आ जाएगा। सुबह का ब्रेकफास्ट एंड नॉर्थ इट इंडियन सीम्स वेरी हेल्दी। हेल्दी, बिकॉज वी आर बहुत यूजिंग healthy है। डिफरेंट मसाले अलॉन्ग विद द वाइट तिल एज वेल। तो जो वाइट तिल है हल्का सा आपको टेस्ट डिफरेंट देता है, और मेथी इसका जो हमें सर्दियों में बहुत ज़्यादा खाई जाती है, और बॉडी का इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि ना बहुत हेवी हो, सब बहुत लाइट है और आराम से खाया जा सकता है। इस टाइम पे मेथी मिलती नहीं है रेगुलर बेसिस पे, तो वी आर जस्ट ट्राइंग कि थोड़ा थोड़ा उसका टेस्ट दे सकें, तो उसमें आपको जो बॉडी हीट है उसको कंट्रोल भी करती है ये चीज़ें। मेरे को बहुत दिस इज ऑल्सो वेरी गुड। तो सर, अभी कोटा कचौरी की बात तो आप कर ही रहे जी हाँ, थे, जी हाँ, जी। अब जरा खिला के भी हमें खाइए। बताइए। और- मतलब मैं ही खाऊंगी वैसे, हाँ जी, सॉरी बिल्कुल, गलत इसको हो गया खाइए। बस। और ये मीठी चटनी है मेरी, अच्छा। इसके संग में इसको ट्राई कीजिए। तो ये मतलब ये जो फ्लेवर, जो इसकी रेसिपी है वो आपकी खुद की है? खुद की रेसिपी है। तो इन्होंने मुझे बताया है कि मतलब मैं एक बार जहाँ पे चला जाऊँ ना, वहाँ की डिश में ले ही आता हूँ अगर मुझे पसंद आ जाए। तो ये कोटा से लेके आए हैं स्पेशली। और मैं बता दूँ दूसरी बात ये खाने से पहले कि सर बहुत एंटरटेनिंग है, मतलब मज़ा आ जाता है आपसे मिलके सर। नहीं तो खाइए तो आपको तभी तो अच्छा लगेगा। तो आप खा के देखते क्वालिटी हैं। बताइए मेरी कैसी खा के आप। अरे वाह, बड़े आराम से टूट रही है, मतलब इसकी जो फीलिंग है, फीलिंग लाजवाब है। मेरा स्पून गिर गया, बट डोंट वरी। अंदर की फीलिंग ओहो हो। अच्छा, अनियंस वगैरह कुछ नहीं है इसमें? नहीं, हींग, हींग, राई, साबुत धनिया, साबुत धनिया, सौंफ, सौंफ, कुटी मिर्च, ओके, सब ब्लैक मतलब पेपर, हींग। तो ज़्यादा मिर्ची तो नहीं होगी? नहीं 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 ना? नहीं। चलिए देखें फिर। चटनी बड़ी अच्छी है आपकी साथ में। तो हाँ, चटनी में भी इसमें भी मसालेदार चटनी है ये। गाइस इतनी टेस्टी है कि मैंने कहा एक बाइट से नहीं 2 तो लेनी पड़ेंगी। गाइस हींग का टेस्ट बहुत ही उभर के आता है, ऑयली नहीं है, आराम से टूट रही है, बहुत ही क्रंची है। लेकिन क्रंची का ये मतलब नहीं कि बहुत ही सख्त होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
बहुत ही ज़्यादा फ्लेवर्स के साथ मिक्स है। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी इसमें प्याज नहीं है, प्याज देंगे। तो वो बेस्ट चीज़ है। लेकिन उसके बावजूद हम लोग कहते हैं ना यहाँ हमारे पंजाबियों में होता है कि प्याज नहीं डाला, ये इन्होंने अदरक नहीं डाला, ये नहीं डाला, वो नहीं डाला, तो इसकी वजह से फ्लेवर नहीं आएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसका फ्लेवर बहुत ही उभर के आ रहा है। एंड दिस इज ऑल्सो लाइक दैट जलेबी ऑल्सो आई एम गोइंग टू गिव इट लाइक 5 आउट ऑफ 5, क्योंकि ये सच में बहुत ही ज़्यादा हल्की भी है, भारी नहीं है। नो आइए, ये बहुत ही ज़्यादा हल्की है और हैवी नहीं है। इसको आप 10 दिन 15 दिन रख के भी खा सकते हैं। इसको गर्म कीजिए, खा लीजिए इसको आप। ओके, 10-15 दिन इसको रख भी सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ। सर तो आप सच में बड़ा अच्छा फ्लेवर लेके आए हैं वहाँ से। आपको पसंद आएगा तो दुनिया को पसंद आएगा फिर तो गाइज सम थिंग्स आई हैव रियली रिकमेंडिंग यू यहाँ के आपको जो ट्राई करने चाहिए, बिकॉज ये सच में बहुत अलग है, यूनिक है, इसका स्वाद बहुत अलग है, तो ये आके ज़रूर ट्राई करेगा। इसकी कॉस्ट क्या पड़ती है सर हमें? 15 रुपीज़, ओनली 15 जी हाँ। रुपीज़। क्या बात है। तो फिर और ये हेल्दी भी है क्योंकि इसमें हींग डला हुआ, तो मेरी मम्मी कहती है कि हींग बहुत ही अच्छा होता है सेहत के लिए, जी हाँ। और हींग का स्वाद जो है ना वो अलग से आ रहा है। तो अभी ज़रा मैं ये ट्राई करती हूँ। तो यहाँ की हमने आपको पूरी डिशेस बता दी है, सबसे मिलवा दिया है। तो गाइस ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ यही चीज़ें हैं, हमारे पास समोसे भी हैं, गुलाब जामुन भी है, सब कुछ है। नहीं सर प्लेट में दिखाने के लिए। अच्छा समोसे की मेकिंग देखिए, फिनिशिंग देखिए। समोसा भी आर्टिस्टिक समोसा है, इसकी फिनिशिंग देखो कितनी कमाल है। तो गाइस सब कुछ है, तो एक बार आओ सेक्टर 16 फ्लेवर्स ऑफ गुजरात में और आके ट्राई गुलाब जामुन करो देना। और हमें भी ओके, बताना फटाक से। कि आपको ये सब कैसा लगा। सो गाइस अब ये भी हम खा के देखते हैं गुलाब जामुन। मैं बहुत खाती हूँ सर। हाँ तो बिल्कुल खाइए आप। हम इसको देखिए। क्वालिटी बताइए, देसी मावा की है ये। देखो ज़रा, मतलब इसके अंदर फीलिंग भी है। देख के मन खुश हो रहा है, लेकिन अब देखते हैं। ये पहले कौन दिया आपने? यार क्या लाजवाब चीज़ है, मतलब इसका कोई रिव्यू नहीं है भाई, ये खत्म है, ये एंड है। इसके अंदर जो है मावा या जो भी आप कह रहे हाँ हैं, जी। दैट इज काइंड वेरी, बहुत ही ज़्यादा मतलब यम्मी कह सकते, कुछ अलग ही है यार इसमें जो हमने फीलिंग की है उसमें पिस्ता है, काजू है, चिरौंजी है, हाँ इलायची वो मैंने पाउडर खा है। लिया, काजू मैंने खा लिया, लेकिन बहुत ही डेलिकेट है। ये देसी मावे से बनाई हुई है, सर देसी मावा कहाँ से लेके आए? यूपी से। अच्छा वो भी यूपी का है। जी हाँ। आज मैं पूरा इंडिया घूम चुकी हूँ, गुजरात हो गया, यूपी हो गया, कोटा हो गया, सब हो गया मेरा ट्रैवल 1 साल का गाइज। अब तुम्हें भी करना है तो तुम भी आ जाओ। सर मैं खा लूँ सर, और तो कुछ नहीं है ना नहीं सर? बस। तो गुजराती जो होते हैं वो बिजनेस में तो एक्सपर्ट होते ही हैं, लेकिन खाने के मामले में इनका जो ट्रैवल के टाइम पे बहुत ही कंपैटिबल रहता है और बहुत ही हाइजीनिक और अच्छा खाना ट्रैवल के टाइम पे गुजरातीज का माना जाता है। तो अब मेरे साथ है इस शॉप के ऑनर। सर आपका नाम? अमित नागपाल। सर नागपाल गुजरात, ये कैसे? इसके पीछे एक बड़ी स्टोरी है ये स्टोर को ओपन करने का। ये एज अ पंजाबी मुझे पता है यहाँ पे लोगों को क्या पसंद है। मेरी वाइफ गुजराती है। लव मैरिज? यस डेफिनेटली। तो उस केस में हम लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि आपको यहाँ पे जो ऑथेंटिक गुजरात का टेस्ट देना है वो कैसे दे सकें। उसी के बारे में मैंने आपको कुछ थोड़ा सा शुरू में बताया भी था कि कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट हैं जो ऑथेंटिक प्रोडक्ट हैं, चाहे वो खाकरा हुआ, फाफड़ा, थेपला, खांडवी। देयर आर लॉट्स ऑफ वेरिएंट जो यहाँ पे वन स्टॉप शॉप पे आपको कहीं नहीं मिलते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे वैरायटी रेंज ऑफ डिफरेंट रेंज ऑफ वैरायटी हम लोग लेके आए हैं। इतने तरीके के तो ये हमारे पास खाकरा भी हैं, तो खाकरा में भी हमारे पास 30 to 35 डिफरेंट फ्लेवर के खाकराज हैं। फाफड़ाज में भी हमारे पास फ्रेश फाफड़ा हम लोग प्रिपेयर करते हैं अलॉन्ग विद द जलेबी, जो वहाँ की ऑथेंटिक रेसिपी है, जो वहाँ पे लोग ब्रेकफास्ट के टाइम पे प्रॉपर खाते हैं अलॉन्ग विद द ढोकला। बट अभी ड्यू टू करोना वी आर जस्ट अवॉइडिंग ओपन थिंग्स राइट अवे, बट या स्लोली ग्रेजुअली हम लोगों ने फाफड़ा जलेबी का कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर दिया है। खाकरे में हमारे पास जो अलग अलग वैरायटी है, अगर आप देख सकते हैं तो आप थिंक ऑफ प्रोडक्ट फ्लेवर, नूडल, हमें कौन सी ऑरेंज, पिज़्ज़ा, मसाला, जीरा। जो ऑथेंटिक जो टेस्ट होता है, जो जीरा फ्लेवर है या मेथी फ्लेवर है, वो आपको सभी जगह मिल जाता है। बट ये टेस्ट कॉमन टेस्ट है, सभी लोगों को पसंद आता है। ये सारा एक तो एडवांटेज ये है। और सर ये कितने टाइम तक हम अपने पास रख सकते हैं? इनकी सबकी अपनी शेल्फ लाइफ है 6 मंथ्स की।
और ये रेडी टू यूज़, ये छोटे छोटे प्रोडक्ट हैं, छोटे छोटा पैकेट है, यू कैन जस्ट ओपन इट एंड ईट इट, और फिनिश ये इट ऑफ बहुत वन ही टाइम। लाइट है, और मतलब इसका बहुत एक light खासियत है। ये है गुजराती प्रोडक्ट्स की, जो हम जितने भी हमने प्रोडक्ट्स बात करें इनमें एक दो चीज़ों को छोड़ के मोस्टली प्रोडक्ट आपको बेक्ड मिलेगा और व्हीट बेस्ड होगा, मैदा नहीं होगा। मैदा नहीं होगा। और कुछ प्रोडक्ट जो आपको इनके स्नैक्स हैं अच्छे, वो बेसन के मिलेंगे। सो एक वो ऑथेंटिसिटी जो हम लोग फ्लेवर और दे पेट सकते ठीक हैं। रहेगा हम लोगों का। पेट के साथ साथ इसमें 90% चीज़ें जो हैं बेक्ड में आ गया। हेल्थ वाइज जो आज की डेट में लोगों को पता है कि हमने हेल्थ कॉन्शियस हो गए, जिम जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, तो जिम जो इंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं ना, आपको तली हुई चीज़ें नहीं खानी, तो उन चीज़ों को भी हम कवर अप कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम खाकराज जो आप देख रहे हैं, इसमें मेरे पास अराउंड 30-40 प्रोडक्ट्स है। वहाँ के एक मेरा ड्राई डोसा खाकरा भी है। दिस इज़ ऑल्सो खाकरा But बट इन अ with the डोसा flavor. डोसा का फ्लेवर है, डोसा के बाटर से ही बनता है। क्या तो बात है, अगेन राइस एंड दाल, नो मैदा। नो मैदा। ये इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर है, मैगी फ्लेवर है, टैंगी है, चीज़ फ्लेवर है। तो अभी हम लोग ये सब चीज़ें सर ट्राई करेंगे थोड़ी थोड़ी, और Definitely. फिर मैं आपको बताऊंगी कि मुझे ये सब कैसा लग रहा है, क्योंकि लाइट चीज़ें, हेल्दी चीज़ें तो किसको पसंद नहीं आती। और सर जिस तरीके से आप कैमरा में देख के बात कर रहे थे, मुझे लग रहा था कि मतलब आप पहले भी बड़े इंटरव्यू दे चुके हैं। क्या बात है, कह मतलब सकते कैमरा हैं। फ्रेंडली। और Yes, एक चीज़ जो मुझे और पता लगी है वो ये है कि आपके घर में आपकी वाइफ की चलती है। पता नहीं, कह नहीं सकते। नहीं नहीं, ये तो गारंटी हो गई है। नो कमेंट। तभी तो फ्लेवर्स ऑफ गुजरात, खुद पंजाबी लेकिन गुजरात का सब कुछ। सर आपको कितनी बार मिला है घर पे ब्रेकफास्ट में जलेबी और खाखरा? मोर और लेस लास्ट ईयर मेरी मदर इन लॉ यहीं पे थे। तो रोज। ड्यू टू कोविड शी इज जस्ट स्टक हियर, so for a year I have to eat only and only Gujarati food. पूरा एक साल। Yes, definitely. But तो वैसे एक चीज और है कि गुजराती after that, स्वीट होते हैं। yeah, after that I got the idea कि this ये product करना will चाहिए definitely, ये कमी है इस चीज़ की इस मार्केट में, लोगों और ये- को नहीं मिलता फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। That's why we come up with, यूनिक चीज लेके आप बी ऑसम को भूल गए, आपने हमें बुलाया ही नहीं, हम खुद आए। देखो ये हमारी गलती रही, आगे चलो से कोई ध्यान- बात नहीं, दिल से दिल का नाता होता है। हमें Definitely. गुजरातियों से वैसे ही बहुत लगाव है, हम आ गए फिर यहाँ पे। So- तो अब हम लोग करते हैं ट्राई और फिर देखते हैं हमें कैसा लगा। तब तक जरा मैं अपना खाखरा खत्म करता हूँ, तब तक ये नोट करो। Now after adding flavors of Gujarat, we just thought कि why not other state we have to cover, कि अगर यहाँ पे लोगों को जो चीज़ नहीं मिल पाती है तो we have to cover. So now we recently launched कोटा की कचौड़ी, जिसके बारे में मिस्टर सफल जी हैं, ये आपको ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं। ही इज़ अ आइए मास्टर सर। बिहाइंड दैट प्रोडक्ट। तो कोटा फैक्ट्री वन ऑफ माय फेवरेट शोज है, तो अब कोटा की कचौरी की स्टोरी भी सुनना बनता है। तो सर ये जो कोटा कचौरी है इसकी हम मेकिंग जो करते हैं, सर को माइक की जरूरत नहीं है, सेल्फ में आवाज ही बहुत तेज है सर। तो मैं जो कोटा कचौरी जो बनाता हूँ, ये इसमें मूंग की दाल का हाफ बॉयल करके Okay. उबाल के इनमें साबुत खड़े मसाले, पिसी हुई मिर्चा, हल्दी पाउडर, हींग, बढ़िया हींग क्वालिटी, बढ़िया जी। साबुत धनिया, साबुत और सौंफ, बताइए सर। साबुत राई। All right. तो सर ब्रेकफास्ट की हमने बात कर ली, लेकिन वहाँ का ना, मैं एक बार अहमदाबाद गई थी तो वहाँ पे ना अचार भी थे बहुत तरीके के। तो आपके पास मुझे लग रहा है आप लेके हाँ आए जी। हैं, थोड़ा बताइए इनके बारे में। तो वहाँ के जो ऑथेंटिक अचार होते हैं, जो सबसे ज़्यादा चलते हैं, आम के अचार बड़े फेमस होते हैं मीठे में, जिसको यहाँ पे हमारे पास, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं पंजाब में, तो गुड़म्मा जिसको कहते हैं, गुड़म्मा। गुड़ में जो बनता है आम का। सो बेसिकली सेम वहाँ पे जो मीठा यूज़ किया जाता है, चीनी की जगह, शक्कर की जगह गुड़ को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, जिससे हमारा फूड डाइजेस्ट ईजिली हो जाता है। अब फूड हम लोग मीठा खा भी, कोई बहुत से लोग हैं वहाँ मीठा फूड नहीं खाते हैं, पसंद नहीं है, तो वो कहते हैं अब डाइजेस्टिव सिस्टम तो कंट्रोल करना है, तो अचार को अगर हमने एज अ उसको टेस्ट बड्स क्रिएट करने के लिए अचार को थोड़ा थोड़ा खाते हैं। अगर आप देखेंगे तो हमारे पास मैंगो पिकल, स्वीट मैंगो पिकल है, स्वीट मैंगो पिकल है। ओके। फिर वी हैव डिफरेंट मिक्स एंड मैच, खट्टा मीठा। कुछ ये गुंडा केरी करके एक बड़ा फेमस है। गुंडा केरी। सो दिस इज ये ऑथेंटिक। ऑफिस में लेके जाना है मेरे को, गुंडा केरी। सो वी हैव डिफरेंट। फिर यहाँ पे हम लोग डेले जो यहाँ मिलते हैं, कहते हैं हम डेले होते हैं, वहाँ पे उसको केड़ा कहते हैं, राई के और डिफरेंट हाँ, डिफरेंट मसाले ये वन ऑफ माय फेवरेट्स है सर। तो ये मीठा है कि खट्टा मीठा? मिक्स एंड मैच है, लेकिन and मोर खट्टा मीठा हमने जो नींबू और आम के मिक्स बड़े कॉमन है। अगर आप देखोगे तो ये
नींबू और आम का बड़ा कॉमन कॉम्बिनेशन है। ओके अपार्ट फ्रॉम दैट सब लोग कहते हैं ठीक है हमने नॉर्थ इंडिया में आना लेकिन हमें मीठा नहीं पसंद है, तो दे आर मेकिंग इन पंजाबी फॉर्म पंजाबी मिक्स ऑल्सो। तो ये सब चीज़ें आपकी अपनी रेसिपीज हैं? नहीं, ये वी आर जस्ट टेकन फ्रॉम अहमदाबाद ओनली और वी आर पुटिंग हेयर टू गिव यू द ऑल द टेस्ट इन वन स्टॉप। तो मतलब अगर किसी को भी गुजरात का वो एक टेस्ट चाहिए और अमेजिंग सी अलग सी चीज़ें कुछ खानी है, ट्राई करनी है, तो फिर यहाँ पे आना बनता है। सेक्टर 16 फ्लेवर्स ऑफ गुजरात कॉर्नर की शॉप है। लोग बड़े स्वीट हैं, मज़ा आ जाएगा आके, और मेरी तरह अगर लकी हुए तो थाली भी मिल जाएगी खाने को। बाकी तो बाद में बात करते हैं। ज़रा सर एनीथिंग एल्स सर को बात करने का इतना शौक है ना घर पे, तो मतलब मैं बता रही हूँ आपको कि भाई शायद बोलने नहीं देती आपको ये लगता है, बट ठीक है। अब शॉप गुजरात, पत्नी गुजरात, बात तो अब कोई बात नहीं सर, चलता है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट जो हम लोग बात कर रहे हैं कि वहाँ के स्नैक्स भी बहुत फेमस हैं, और सारे स्नैक्स अगर आप देखेंगे डिफरेंट फ्लेवर में। यहाँ पे पफ हैं जो फ्लेवर मंचूरियन फ्लेवर में, गोलगप्पा फ्लेवर, पानी पूरी फ्लेवर है। थेपला वी आर मेकिंग है, जो ट्रैवल करते हैं तो उन्होंने लॉन्गर पीरियड के लिए रखना है, तो वी हैव 1 ईयर का शेल्फ लाइफ का थेपला एज वेल, बट डिहाइड्रेटेड फॉर्म में। सो यू हैव टू जस्ट हीट इट एंड इमीडिएटली वो सॉफ्टनेस आ जाती है और आप उसी टेस्ट को रेलिश कर सकते हो। साथ साथ वहाँ पे हमारे डिफरेंट सूरती खाजा करके है, पापड़ी बड़ी फेमस है वहाँ की। इसके अलावा कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो यहाँ पे पंजाब में हम उनको पफ कहते हैं, यहाँ पे खारी कहते हैं। खारी यहाँ पे अगर आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द टाइप प्लेसेस यू विल गेट खारी मैदे का बना होगा, लेकिन ये सारे प्रोडक्ट अगर हम देखते हैं तो आटे के बने हुए हैं, बेक्ड हैं। 90% बेक्ड होने की वजह से हमारी सेहत और हेल्थ कंट्रोल रहती है, हमारे हाथ में है। और कुछ आप माउथ फ्रेशनेस भी बता रहे थे फिर हमें। कुछ हम लोग यहाँ पे बड़े फेमस हैं गुजरात, जब खाना खाने के बाद उसको जो लोग तीखा भी खा रहे हैं उनको डाइजेस्ट भी करना है। सो मुखवास जो वहाँ के बड़े फेमस हैं, मुखवास जिनको कहते हैं, माउथ फ्रेशनर्स। सो ये मुखवास की हमारे पास डिफरेंट रेंज है, डिफरेंट फ्लेवर हैं। 90% प्रोडक्ट ये सारे हेल्दियर होते हैं। Okay. कुछ टेस्ट हम लोगों ने क्रिएट करना है, बच्चों को भी पसंद होना चाहिए, तो बच्चों के लिए भी कुछ टेस्ट होते हैं, लेकिन हाँ टेस्ट वही गुजरात का ऑथेंटिक आ जाता है। गुजरात में जो मुखवास बड़ी कॉमन है वो है धाना की दाल, मतलब धनिए की दाल। ओके जैसे हमारे यहाँ इलायची होती है। ओके वो बड़ी हमारी कॉमन है। अगर आप देखेंगे तो ये धनिया दाल है, आप थोड़ा सा टेस्ट करके देखिए, टेस्ट बहुत अच्छा भी नहीं लगेगा, लेकिन इट इज़ वेरी हेल्दियर, इट इज़ वेरी हेल्दियर, बहुत हेल्दी है। सो लेट्स सी मुखवास माउथ फ्रेशनेस जो उनको गुजरात में। सो दिस इज़ वेरी बेसिक टेस्ट, धनिया की दाल है बेक। तो जनरली आपके बैड ऑर्डर्स हैं माउथ में, तो वो भी हम कवर, सारा इसके थ्रू कवर हो जाता है। तो जनरली हम लोग यहाँ पे इलायची सौंफ वगैरह खाते हैं। इलायची सौंफ खा लेते हैं, बट ये धनिया दाल ये बड़ी कॉमन है। इसके साथ डिफरेंट हम लोग प्रोडक्ट, अगर आपको केवल धनिया दाल पसंद नहीं है, मिंट के साथ वी आर जस्ट एडिंग, वी आर ऐड विद नारियल ऑल्सो, तो वो डिफरेंट माउथ फ्रेशनेस क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस बहुत कुछ है यहाँ पे ट्राई करने के लिए, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ ट्राई सिटी में आ रहे हो तो यहाँ आना तो बनता है। तो एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे और बता भी दिया है, और मैंने आपको रिव्यू तो दे ही दिया है कि भाई ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे, और हल्का फुल्का खाना और मज़े में रहना है तो फिर एक बार आके ट्राई ज़रूर करो। और तब तक के लिए पूरी वीडियो ज़रूर देखना, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑल्सो। तब तक ज़रा मैं खा लूँ, अब मुझे चाय की भी ज़रूरत है, तो थोड़ी चाय पी लेते हैं। लेकिन हाँ, एक बड़ी स्पेशल चीज़ रह गई जो हम अभी ट्राई करेंगे, कचौरी। सर भी खड़े हैं, मेरी कचौरी तुमने ट्राई नहीं की, कैसे लोग हो तुम, अभी कचौरी खाओ पहले। तो अभी हम वो खाएं।